यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए एग्ज़ाम नगरी हमेशा छात्र हित पर खड़ा रहता है और कोई भी सूचना होती है सबसे पहले अपने विद्यार्थियों को देता है। तो एग्ज़ाम नगरी हमेशा अपने भाई बहनों के लिए एक ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आता है जो छात्र हित के लिए सर्वोपरि हो। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एमटीएस एंड अदर एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे और काफ़ी हमारे भाई बहन कह रहे थे कि जो और एग्ज़ाम हुए हैं जूनियर असिस्टेंट और उनका क्या सर, उनके लिए एक कट ऑफ बता दीजिए कैसे क्या सिलेक्शन है। देखिए, जो अदर एग्ज़ाम हुए उनमें हमें इतना अच्छा लोगों ने कमेंट नहीं किया कि हमारे इतने अच्छे नंबर, क्योंकि आप ही सभी के डाटाओं से हम लोग एक कट ऑफ निकालते हैं। ठीक है, जो आप लोग कमेंट करते हैं उन्हीं कमेंट में से एक सीट के हिसाब से अगर जो फार्मूला बनाया जाता है कि हाँ इतनी जा सकती है, वो तो हमारा निष्कर्ष है जो हम निकालते हैं। आयोग जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी कट ऑफ निकालती है कैसा, क्योंकि उनके पास एक एग्जैक्ट डाटा होता है, उनके पास एग्जैक्ट हर चीज़ होता है, कापियाँ होती हैं, हमारी सीट जो आप लोग ने हल किया है वो सब यूनिवर्सिटी के पास होती हैं। वो एग्जैक्ट निकालती है कि उनको कितने विद्यार्थी लेने की सीट के हिसाब से। तो जैसे ही कोई भी डाटा निकालती है कैसा है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम नगरी से की खबर देगा। हाँ, उससे पहले हम आज बात करेंगे, देखिए हेडिंग आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोग आप ही सभी के डाटाओं से निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। हाँ देखिए, मैं आप सभी के लिए जितना हो सकता है उतना न्यूज़ वगैरह एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ जो कहीं से भी ढूंढने का प्रयास करता हूँ, या फिर कैसे भी आप सभी के लिए समय निकाल कर ये सब वीडियो बनाता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी जो हमारे भाई बहन छात्र हैं, देखिए इसके लिए मैंने फ्री मैराथन भी चलाई थी 15 दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, और जो मैराथन लिया उसके कम से कम 70 से 80% उनको फ़ायदा हुआ है। उनके क्वेश्चन फंसे, मैंने कटिंग भी डाली थी कि ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, सब बिल्कुल फ्री, उसके साथ मैंने फ्री पीडीएफ दी, हर चीज़ दी। लेकिन मैंने देखा कि मैं आप सभी का हमेशा आत्मबल या मोटिवेट करता रहता हूँ, लेकिन आप सभी ये नहीं सोचते कि हम लोग सर को मोटिवेट करें। सर हमारे लिए इतना करते हैं, हर चीज़ करते हैं, पीडीएफ देते हैं, क्लासें लेते हैं। प्लस जब इसका वो एडमिट कार्ड चालू हुए थे, सबसे पहले मैंने ही आपको सूचना दी थी कि इसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। ये सब जो यूट्यूबर हैं जो बनाते हैं, कहते हैं कि ये अब आएगा ये आएगा, मैंने कभी फेक इस तरह कभी नहीं बनाया। जब मेरे पास उसका या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अगर कहते नहीं है नोटिस हुई या कुछ हुआ, एक एग्जैक्ट मैंने तो यहाँ तक यूनिवर्सिटी को मेल भी किया कि कब एग्ज़ाम होगा, एक जो भी दो, आप सभी को ऑथेंटिक दो, झूठी खबरें मत दो। देखो यार, फ़ायदा क्या है अगर झूठी खबरें देने से। ठीक है, अगर दे दो फिर क्या है, फिर उसके बाद दो, जो भी दो रियल दो। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी के लिए मैं इतना वर्क करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जो यूट्यूबर हैं सब ऐसे ही बताते रहते हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, उनके बढ़िया व्यू बढ़ाएंगे, उनका चैनल शेयर करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम नगरी आपके साथ हर चीज़ देता है, क्लासे पीडीएफ और ऑथेंटिक न्यूज़। लेकिन आप इसको देख लेंगे लेकिन ना शेयर करेंगे ना सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये जब टॉपिक पे बात करने से पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि सर आपका मोटिवेट करते हैं, आप भी सर को मोटिवेट करिए, आत्म बढ़ाइए कि सर आपके लिए ऐसे ही लगे रहें ना। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर सर कैसे सब करेंगे भाई, उसके लिए भी होता है ना। तो आप भी सर को मोटिवेट करिए, सब लोग सभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास की सूचना और ऐसी एग्जाम की सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास 1 सेकंड समय है, और शेयर कर दें, शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जितने देख रहे हैं सभी के लाइक होने चाहिए, जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं सभी के लाइक होने चाहिए और सभी सब्सक्राइब होने चाहिए। देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको सूचना इस तरह नहीं दे पाऊंगा ना, जानते हैं ना, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए हर चीज़ से लेकर। ठीक है, तो आप जितने भाई बहन देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए।
जो भी कोई भी न्यूज़ है आपको एग्जाम नगरी सबसे पहले देगा। कोई भी भर्ती हो, विद्यार्थी हित से जुड़ी कोई भी सूचना हो, सबसे पहले एग्जाम नगरी आपको देगा। चाहे कट ऑफ हो, रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, आंसर की हो। चलिए आज हम बात करते हैं, एक एक पहलू से हम लोग बात करेंगे, गुजरेंगे। कब इसका एग्ज़ाम, जो सभी एग्ज़ाम हुए, कब हुए, कैसा क्या इसका आंसर की क्या पहले की आंसर की जारी हो चुकी है जो 1 महीना एग्ज़ाम के हो चुके हैं, या फिर यूनिवर्सिटी वाले ने जारी की है कि नहीं, या एक साथ जारी करेंगे, सभी की हम लोग बात करेंगे। देखिए इसका जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था नॉन टीचिंग इलाहाबाद का, जिसमें 23 अक्टूबर को निकली थी, और इसका जो पेपर था 6 नवंबर की इसकी पेपर हुई थी। ये देखिए 6 नवंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम किसका हुआ था? नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हिंदी ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, या प्रोफेशनल असिस्टेंट इंजीनियर, नर्सिंग ऑफिसर एंड द कंप्यूटर ऑपरेटर। इतने के एग्ज़ाम हुए थे। कब हुए थे? ये 6 नवंबर को पहला एग्ज़ाम यही हुआ था, 6 नवंबर को। देखिए अगर आप 6 से 6 देखते हैं, 6 से 6, तो इस एग्ज़ाम को हुए अगर आप देखते हैं तो कम से कम 1.5 महीना हो गया है, 1.5 मंथ हो गया, 1.5 महीना हो गया। लेकिन अभी तक इसकी आंसर की मेरे ख्याल से जारी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में पूरा देख लिया है, वहाँ पे अभी नहीं जारी। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू तक लेके चल रहा हूँ कि आंसर की जारी होगी कि नहीं होगी। अगर जारी होगी तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम नगरी ही बताएगा। रिजल्ट की जैसी कोई नोटिस जारी होती, एग्ज़ाम नगरी बताएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अभी इसकी क्योंकि मैं आज सभी पोस्ट के विषय में बात करूंगा, क्योंकि सभी के कमेंट आ रहे थे, सर सभी को बताइए क्या कट ऑफ रह सकती है, कब आंसर की। तो देखिए इसकी 1.5 महीना से ऊपर हो गए हैं, इसकी अभी जारी नहीं हुई है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसके बाद ये हमारा नॉन टीचिंग एमटीएस का नहीं, इसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ था, आप देखेंगे 12 दिसंबर को। ये एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर को, जो हमारे यही नॉन टीचिंग का ग्रुप सी का, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ था, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट का हुआ था 12 दिसंबर को। ठीक है, अभी इसकी भी आंसर की नहीं जारी हुई है। ठीक है, उससे पहले इस 12 दिसंबर से पहले एक और एग्ज़ाम हुआ था 27 नवंबर, वो हुआ था ग्रुप सी का जूनियर असिस्टेंट का, 27 नवंबर को हुआ 2022 को नवंबर। इसकी भी आंसर की नहीं जारी हुई है। इसको भी कम से कम अगर देखा जाए तो 23 से 24 दिन हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपने एमटीएस के बारे में। ये नॉन टीचिंग एमटीएस एग्ज़ाम, इसका भी फिलहाल हुआ है 19 दिसंबर को, 5 दिन हो गए हैं। ठीक है, 4-5 दिन इस एग्ज़ाम के हो गए। तो जब अभी 1.5 मंथ हो गए, 1 महीना 15 दिन हो गए हैं, सबसे पहला एग्ज़ाम जो जूनियर रजिस्ट्रार और ये ऑपरेटर वाला हुआ था, अभी उसकी आंसर की नहीं जारी हुई है। तो अभी आप मत सोचिए कि इस महीने दिसंबर में जारी हो जाए, क्योंकि 1.5 महीने इन एग्ज़ाम को हो गए, इनकी आंसर की नहीं जारी हुई है। ये भी हो सकता है शायद आंसर की ना जारी करें, शायद वो रिज़ल्ट जारी करें, रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में नंबर भी शायद ना बताएं, शायद कैंडिडेट के नाम से जारी करें, कुछ भी हो सकता है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि वो रिज़ल्ट जारी करते हैं या डायरेक्ट कैंडिडेट लिस्ट, सिलेक्टेड लिस्ट निकाल देते हैं। अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1.5 महीना हो गए उसके एग्ज़ाम के, इन्हीं के नॉन टीचिंग के जो पहला हुआ था 6 नवंबर को, उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं दी है। ये भी हो सकता है कि एक साथ जारी करें सभी जो, क्योंकि इनके जितने एग्ज़ाम थे इन्होंने पोस्ट के निकाले थे, जितने इन्होंने पोस्ट निकाली थी, ऑल पोस्ट जो थी, सभी के इनके एग्ज़ाम हो गए हैं, सभी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं मेरे ख्याल से। मैंने सीरियल बाय सीरियल दिखाया आपको, तो सभी के एग्ज़ाम हो गए। हो सकता है ये एक साथ आंसर की निकालें या फिर एक साथ रिज़ल्ट निकालें। तो रिज़ल्ट तो अभी टाइम लगेगा। ठीक है, रिज़ल्ट को अभी टाइम लगेगा। तो आप इससे मैं ये कह रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी उस पोस्ट की नहीं निकली है तो एमटीएस की भी निकलना अभी मुश्किल है।
अगर आंसर की शायद ना निकाले, मैं बोल रहा हूँ कि शायद आंसर की ना निकाले, रिजल्ट में मार्क्स भी ना बताएं, डायरेक्ट सिलेक्टेड लिस्ट निकाल दें, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसा कुछ होगा, एग्जाम नगरी आपको सबसे पहले न्यूज़ देगा। सबसे पहले कोई भी नोटिस अगर जारी हुई तो समझिए वहाँ से नोटिस जारी हुई, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल गई। इतना आप समझे रहिए, इतने सर आपके अलर्ट रहते हैं कि आपको न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचाई जाए। ये आप देख चुके हैं, चाहे वो मैराथन में कैसे क्वेश्चन फंसे थे, जो हमने क्योंकि इतने क्वेश्चन कराए थे, कोई क्वेश्चन बाहर से जा ना सकता, या फिर एडमिट कार्ड का हमने सबसे पहले न्यूज़ दी थी। आप देख रहे हैं, प्लस देखते आ रहे हैं कि आपको हर न्यूज़ मिल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो हम लोग बता रहे हैं कि ये हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनल कट ऑफ जो होगी वो यूनिवर्सिटी जारी करेगा, ठीक है। अब वो कैसे जारी करता है अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, ना हमें पता है ना आपको, लेकिन जैसे कुछ होता है एग्जाम नगरी आपको बताएगा। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार, मैं कहता हूँ शुरुआत से हम लोग सब समझेंगे। देखिए पहले एमटीएस को देख लेते हैं, फिर सभी कट ऑफ की बात करें। देखिए एमटीएस, ये एमटीएस है हमारा, ठीक है। ग्रुप सी का है, लेवल 1 का है। इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लिए कुल पोस्टें थी 90, यूआर की थी 90, ईडब्ल्यूएस की थी 9, ओबीसी की थी ओबीसी 24, ठीक है। एक मिनट, ये कुल पोस्ट है, ठीक है। ये यूआर की है, ये ईडब्ल्यूएस की है, ये ओबीसी की कितनी 24 हैं, 14 एससी की हैं, ठीक है। चलिए, और ये 7 किसकी हैं, एसटी की। चलिए ये 7 जो हैं ये एसटी की हैं। तो अब इन्हीं पे वो कैसे कट ऑफ, और ये एक एक जो है ये पीएच कैंडिडेट की, हैंडीकैप कैंडिडेट की। तो देखिए ये आप ही सबके डाटा से हमने बनाया है कि देखिए जनरल में जो जा सकती है कट ऑफ, ये 93 प्लस, इससे ऊपर जिसके होंगे जा सकती है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस 85, इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी वाले जो जारी करें मैं बताऊंगा क्यों। ओबीसी ये भी जान जाइए 90 प्लस, 90 से ऊपर, और जो ये 14 सीट हैं एसटी की, एससी की, ये एससी भाई बहनों की कट ऑफ जो जाएगी ये 88, इससे ऊपर 88 प्लस, ठीक है। एसटी की सेम यही, या फिर इससे 1-2 कम कर लो, 87 या 86, इससे 87 से 1-2 माइनस कम कर लो, 86 कर लो, 86 या 87 एसटी कैंडिडेट की, ठीक है। अब पीएच कैंडिडेट की एक एक सीट है, तो उसमें काफ़ी फाइट है, उसमें मैं कंफर्म नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये आपका है, इसमें 2 प्लस कर लीजिए, सभी में 2 प्लस कर लिए, 2 माइनस कर लीजिए, ऐसे ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर 93 है तो इसमें 95 कर लिए, 2 माइनस कर दिए, 91 कर लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस की 85 है तो 2 प्लस कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए 88, ठीक है। ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये बता रहा हूँ क्वेश्चन, बता रहा हूँ प्रश्न, इतने प्रश्न किए होंगे आप तब, ठीक है। इतने आप प्रश्न किए होंगे, इतने अगर आपने प्रश्न किया होगा तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एससी जो कैंडिडेट हैं 40 हैं, इनकी भी 85 मानी है, लेकिन इससे ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि एससी कैंडिडेट की मैंने देखा है उनके बहुत अच्छे नंबर है, वो जैसा बता रहे हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वो भी 85 है, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिए, 85 ईडब्ल्यूएस, प्लस माइनस प्लस 2 कर लीजिए, प्लस वो कर लीजिए, ऐसे आप देख लीजिए। एसटी कैंडिडेट की 85 से 2 कर लीजिए, हाँ, तो ये भी 84 समझ लीजिए, 2 कर लीजिए, कम करते हैं तो 83, ये एसटी कैंडिडेट की होगी, ठीक है। क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा, समझ लीजिए।
थोड़ा सा जगह लेते हैं। आपको मैंने कट ऑफ के बता दिया कि इतने अगर लमसम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। और फाइनल कट ऑफ के बारे में तुम लोग कोई यूनिवर्सिटी बता सकता है, इतना है तो हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपने देखा था कि इसमें 12,000 फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 5700 लोगों ने पेपर दिया। 5,700 एक मिनट 57,000 बन गया, 5,700 लोगों ने पेपर दिया। अब इस पे ही एक सीट पर आप देख रहे हैं तो 600 प्लस लड़का ऐसा कुछ आ रहा है। भाग के देख लीजिए, 600 प्लस एक सीट पे। 1 मिनट 90 से भाग दीजिए, 1 मिनट में देता हूँ। चलिए, तो 600 हाँ समथिंग 600 प्लस लड़का आ रहा है। अगर हम देते हैं भाग 6,000 में, अगर हम देते हैं 90 का तो 600 नहीं 66, ठीक है। 57, इसको तो हम 57 नहीं 6,000 मान लेते हैं। 57 ही चलो, 300 कर दिया, 6,000 तो 66 प्लस लड़का आ रहा है। 66 लड़के एक सीट पे आ रहे हैं, ठीक है। 57 ठीक है, 3,000 मैंने और बढ़ा दिए, ठीक है 300। तो समझ लिए 60 या 66 लड़का, 60 लड़का या 66 लड़का अप्रॉक्स मान लेते एक सीट पे आ रहा है। अब ये कैटेगरी वाइज तो अभी डिफाइन नहीं हुआ कि किस कैटेगरी में कितनी पड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉर्म जो पड़े हैं मेरे ख्याल से ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि कमेंट में अभी ओबीसी एससी वाले ही सबसे ज़्यादा कमेंट आए। तो इनकी थोड़ी कट ऑफ इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखने को बन सकती है। प्लस जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर इसका ज़्यादा जाएगा, 100 में 100 जाएगा, 99 जाएगा, मैं बता रहा हूँ 99 जाएगा। मैं बता रहा हूँ इतना क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर सरल भी उतना नहीं था। सरल उसके लिए था जिसने तैयारी की थी, ठीक है। पेपर सरल भी इतना नहीं था, सरल उसके लिए था जिसने तैयारी की थी। क्योंकि ये एग्ज़ाम 1 साल बाद या 1.5 साल, ऐसे 1 साल 1.5 साल अचानक आया है, ठीक है। किनको पता चला या कि कोई बहुत से लोग पेपर ही सिर्फ देने चले आए, ठीक है। उसमें से भी मैं बता रहा हूँ बहुत से लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने मुश्किल से 50-60 प्रश्न खाली किए होंगे पूरे में। कह दो क्यों? अगर सरल भी है, जो नहीं पढ़ा वो बस इतने से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो इतने ही क्वेश्चन कर सकता है। प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, प्रश्न नंबर नहीं बात कर रहा हूँ। नंबर तो 2 नंबर से करोगे और माइनस मार्किंग थी 0.5 हाफ नंबर माइनस मार्किंग थी। तो जितना भी सरल था, अगर सरल मान लो तो जो लड़के आए थे वो 50 से 60 क्वेश्चन करे होंगे, तो ये तो वैसे ही कट जाते हैं। जो होगी 80 के ऊपर, 80 और प्लस 85 के ऊपर, इन्हीं पे एक कट ऑफ बनेगी। मैं बता रहा हूँ 80-50, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा और 2 नंबर कम कर दिया हूँ, 80 से 85। यही जो लोग कह रहे हैं बहुत सरल, तो बहुत सरल नहीं था। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो कोई नहीं कर पाएगा। हाँ 50 से 60 क्वेश्चन आप ऐसे हैं कि आप कर सकते हैं, आप बढ़िया पढ़ाई करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई क्वेश्चन थे जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये इतना कोई डीपली नहीं गया है, क्योंकि लोग सोच रहे थे इसमें मैथ आएगी, इसमें वो आएगा, यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में बहुत क्वेश्चन आएंगे, वैसे नहीं पूछे गए। यूनिवर्सिटी एक्ट का खाली 2005 का पूछा गया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ जो 80, अब मैं एक बता दे रहा हूँ, जिसके 80 से ऊपर नंबर है, 80 प्लस से ऊपर नंबर है, वो अपने को इस रेस में माने, नहीं सब पीछे हो जाए। पहले बता दिया 80-85, तो कम से कम इसमें तो 5700 में कम से कम 50 का से 80% लड़के हटा दो। 80% लड़के हटा दो, तो जो मेरिट बनेगी वो एक 1500 समथिंग लड़कों में मेरिट, जो 80 के ऊपर होंगे तो 1500 लड़के होंगे, उन्हीं पे जो मेरिट बनेगी। और कम मैं कह रहा हूँ, और कम जो होंगे 80 से ऊपर नंबर लाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पूरी हमने विस्तृत चर्चा कर ली। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत से कमेंट आ रहे थे, लोग कह रहे थे। तो अब मैं आपको फाइनल बात बताता हूँ कि इतने अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने को माने। और एग्ज़ाम नगरी हमेशा छात्र हित की बात करता रहा है, क्योंकि हमेशा कहता है स्लोगन एग्ज़ाम नगरी उठाना है, सिलेक्शन दिलाना है। आपको इतना बढ़िया कंसेप्ट पढ़ा देता है कि आपको सिलेक्शन हो जाता है। उसके साथ साथ आपको विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना हो, एडमिट कार्ड रिजल्ट कोई भी आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं कह रहा हूँ
अभी भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। जैसे कोई आंसर की या रिजल्ट की सूचना हुई सबसे पहले हम आपको पहुंचाएंगे। हाँ, सब्सक्राइब करने में बेल आइकन दबा देना जिससे आप तक सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद।